बात है एमएसपी का, एमएसपी का 2004-5 में बिहार में एमएसपी खत्म कर दिया गया है। वो किसान अगर खेत में हल चला सकता है तो दिल्ली के संसद के रोड पे भी खड़ा होकर बोल सकता है कि भारत के किसान वो है जो बेबस हो, लाचार हो, जिसके मुंह में कोई आवाज ना हो। जब चुनाव आता है तभी आपको आंदोलन दिखाई देता है। मगर जो ये लोग कह रहे हैं कि हम किसान हैं, ये किसान नहीं है। ये किसान के रूप में कौन है फिर? ये बहरूपी है। जब आजादी के पहले जब किसान आंदोलन किए थे तो क्या सड़क पे रोड पे वो नहीं आए थे? गांधी भी आजादी के समय ब्रेक लेकर ही आंदोलन क्या करते थे। अभी बिहार के किसान अगर 10 दिन आके यहाँ खड़ा रह गया ना तो उसको आने का, जाने का, 10 दिन रुकने का जो खर्चा होगा ना उतना में एक सीजन का फसल करके बिहार में अपना रोटी भोजन पालेगा। नमस्कार, मैं विकास। और लगातार जिस प्रकार से किसान का मुद्दा इस देश में छाया हुआ है और फिलहाल अभी सारे बॉर्डर जैसे टिकरी बॉर्डर हो गए, शंभू बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे लगातार किसानों का मुद्दा अभी भी, और वहाँ डटे हुए किसान डिमांड सरकार की छवि। किसान किसान नहीं है, यूपी के किसान किसान नहीं है, छत्तीसगढ़ में किसान नहीं है, बंगाल में किसान नहीं है। इसी विषय पर मैं यहाँ के जनता से जानना चाहता हूँ उनकी क्या राय है किसानों को लेकर। जी, आपका नाम? प्रेमनाथ द्विवेदी। प्रेम जी, जिस प्रकार से किसान का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ इस देश में, तो उस पर क्या आपका राय है? देखिए, एक बार नारद जी नारायण नारायण करते हुए विष्णु जी के पास पहुंचे और उनको ये लगा कि मैं चलता भी रहता हूँ, नारायण नारायण बोलता रहता हूँ, तो देखिए अहम किसी के अंदर भी आ सकता है। तो नारद जी ने कहा विष्णु जी से, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। विष्णु जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप हमारे सबसे बड़े भक्त हो तो जरा ये भदेली लीजिए। भदेली मतलब बटुली, जिसमें दाल बनती थी पहले जमाने में, उसका जो बेस होता है, पेदी जो है वो प्लेन नहीं होता है। तो भदेली हथेली पे रखे और नारायण नारायण नारायण, तो कभी ऐसे हो रही है कभी वैसे हो रही है, उनको लगा गिर जाएगी। स्थानीय भाषा में तो तसली बोलते हैं। हाँ, तसली, भदेली, बटुली। तो वो नारायण नारायण करते जा रहे हैं, कभी भदेली हाथ हिल रहा है तो भदेली गिरने लग रही है। उनको लगा कहीं भदेली नहीं गिर जाए, और भदेली संभालने के चक्कर में नारायण नारायण कहना भूल गए। तो फिर जब आए तो विष्णु जी बोले, क्या भाई? तो उनको तो पता ही था कि हम भदेली संभालने के चक्कर में बलराम का नाम, विष्णु जी का नाम नारायण नारायण कहना भूल गए। तो बोले, ऐसा है कि तुम एक भदेली नहीं संभाल पा रहे हो। और वो जो किसान है 3 बजे उठता है, ये चाचा बुजुर्ग हैं, आपको पता होगा कि 3 बजे उठ करके और अपने बैलों को सानी पानी खिलाने के लिए नाद पे लगाता है, और बैल खोलता है तो हे राम, बैल को जो है क्या कहते हैं, खेत में जाने के लिए राम। उसके बाद जब ये रखता है ना हल, जोठा बैल को उसमें बांधता है और हल रखता है तो हे राम। जब मुठिया लगा के हल चलाता है तो राम 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 हरे कृष्ण गुनगुनाता रहता है। उन्होंने कहा कि किसान सब काम करते हुए हमारा नाम लेता है और तुमसे एक भदेली नहीं संभाली गई। मेरा सिर्फ ये प्रसंग सुनाने का सिर्फ एक मकसद था कि जब भगवान ने किसानों को भगवान विष्णु ने किसानों को नारद जी से बड़ा भक्त बता दिया, तो जब नारद जी खुद ही एक ऋषि हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, उनसे बड़ा भक्त किसान है, और जो भगवान का भक्त है, परम भक्त है, क्या वो उपद्रव कर सकता है? क्या वो आगजनी कर सकता है? क्या वो सरकार की संपत्तियों का नुकसान करेगा? बताइए। कहने का मतलब यह है कि आप जो है, आपकी जो मांग है आप रखिए, आपकी जो परेशानियां है सरकार के सामने रखिए, लेकिन उसको प्रॉपर वे में रखिए। मेरा कहने का मतलब है, 3 कानून मोदी जी को लिए कितने महीने हो गए, तब से अब तक आप कहाँ थे? जब चुनाव आता है तभी आपको आंदोलन दिखाई देता है। चुनाव से पहले आंदोलन, चुनावी आंदोलन तो नहीं है। नहीं, ये तो 100% यही शो करता है, चुनावी आंदोलन है। जब चुनाव आता है, आ जाते हो सड़कों पे, चुनाव खत्म, टाइम ऑफिस। देखिए, कहने का मतलब यह है कि बढ़ चला यदि लक्ष्य की तरफ तो कभी पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, और पथ में आ जाए चाहे कितनी भी चट्टाने, हर चट्टान चीर मैं बढ़ता चला जाऊंगा। किसान जब एक बार अपनी खेतों में धान की गड़ाई के लिए निकलता है ना, तो चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कितनी कड़ाके की धूप हो, वो भीगता रहता है, सूखता रहता है, भीगता रहता है, सूखता रहता है कपड़ा। पूरा खेत का काम कराने के बाद घर आता है। कहने का मतलब मैंने इसलिए कहा कि किसान जब एक बार किसी भी लक्ष्य की तरफ चल पड़ा, तो जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाए, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले, सक्सेस ना हो जाए उस काम में, किसान वापस नहीं आता। तो जब आप वास्तव में किसान हो, क्यों आप ब्रेक मार दे रहे हो भैया? पहले लड़ाई लड़ करके ले लो। आप जो है क्या कहते हैं कि जब चुनाव आएगा तो आ जाओ। गांधी भी आजादी के समय ब्रेक लेकर ही आंदोलन क्या करते थे। देखिए, ब्रेक लेकर के आंदोलन भाई अच्छी बात है कि एक भाई आप ब्रेक लीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी में आपकी स्ट्रेटजी में जो आप जैसे आज आप ब्रेक लिए, आपके साथ इतने लोग हैं, आप 8 महीने बाद मान लीजिए प्लानिंग करके दूसरी बार आंदोलन कर रहे हो, तो आपके पास उतने गुना होने चाहिए, तब उस ब्रेक लेने का मतलब है, या उतना गुना प्रभाव होना चाहिए, तब उस ब्रेक का मतलब है। आप समझ रहे हैं मैं कहां से बोल रहा हूं? अदरवाइज आपका प्रभाव कम हो जा रहा है ब्रेक लेने के बाद, तो उस ब्रेक लेने का कोई फायदा नहीं है। और एक लाइन मैं कहना चाहता हूं कि
यहाँ से आप 50 मीटर गए, फिर वापस आ गए, फिर गए, फिर वापस आ गए, फिर गए, फिर वापस आ गए। कहने का मतलब यह है कि ये जो जितने लोग आपको देख रहे हैं, ये क्या सोचेंगे कि जा रहा है, आ रहा है, जा रहा, आ रहा है, या तो पागल है या तो पागल बना रहा है। यही तो हो रहा है। आप अपने लक्ष्य को, जो आपकी डिमांड है, जो मांग है, आप उसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो भाई? ये मेरा कहने का मतलब है कि चलिए मान लीजिए कि दिल्ली में सरकार आपको रोक रही है, ये बताइए आचार संहिता कुछ दिन में लगने वाला है, चुनाव होने वाला है, और यहाँ सरकार आपको इसलिए आकर के जमावड़ा करे, यहाँ उपद्रव कर दो और सरकार की छवि खराब करो। आप बताइए, किसी का डिमांड मध्य सरकार की प्रदेश छवि, के किसान नहीं है, यूपी के किसान नहीं है, छत्तीसगढ़ में किसान नहीं है, बंगाल में किसान नहीं है, राजस्थान में किसान नहीं है। क्या कहते हैं कि पूरे देश के खाली 2 स्टेट के किसान हैं। क्यों? आखिर वो क्यों नहीं मांग कर रहे? वो क्यों नहीं मांग कर रहे कि उनको परेशानी है? कहने का मतलब यह है कि देखिए, ऐसा है कि यदि ये किसान है और ये शुरू से कह रहे हैं कि हमारी फसल जो है, हम लोगों का शुरू से ही नुकसान हो रहा है, हमारी फसलों का सही रेट नहीं मिल पा रहा है, हम घाटे में हैं। तुम घाटे में हो, तुम्हारे पास मर्सिडीज कहां से आई? तुम्हारे पास रेंज रोवर कहां से आई? तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले कहां से है भैया? जब आप लॉस में चल रहे हो, या तो आप साइड में कोई बिजनेस कर रहे हो, क्या किसान बिजनेस नहीं कर सकता? करिए, लेकिन आकर के ये मत बोलिए कि हम किसान है। खाली आप बोलिए कि हम बिजनेस भी करते हैं और किसानी भी करते हैं। आप आकर के तो कह रहे हैं हम किसान हैं, आप बोलिए ना हम बिजनेसमैन है। क्यों नहीं बोल रहे हैं बिजनेसमैन है? कुछ बोलना चाह रहे थे? इनके हिसाब से मैं कहना चाहता हूं कि भारत के किसान वो है जो बेबस हो, लाचार हो, जिसके मुंह में कोई आवाज ना हो, वो किसान है। किसान जो केवल खेत में मरता रहे, फसल करता रहे, खेत में कहीं रोड पे ना है, उसका फसल के हम खाएंगे, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हो कि मुंह से कुछ बोल सके। और बात रही मर्सिडीज की, गाड़ी की, तो जितने भी मर्सिडीज इंडिया में है ना, ये निकाल के देख ले कि किसान के पास जाता है कि बिजनेसमैन के जाता है। और बात रही, अगर कोई किसान के पास मर्सिडीज है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जिसके पास जमीन है ना, उसके पास सब कुछ हो सकता है, इसमें कोई शर्म उसकी बात नहीं है। लेकिन ये जो आंदोलन है 1 साल पहले भी तो हो सकता था, अभी चुनाव के समय क्यों? सुनो मेरे बात, चुनाव के पहले होने के बाद 2 रीजन होता है, उसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर किसी चीज का डिमांड करना है ना, तो आप उस समय डिमांड करेंगे ना जब जिस की ज्यादा जरूरत हो। अभी चुनाव आने वाला है, तो कोई भी अगर आपको किसी की जरूरत होगा ना, तब मांग करेंगे ना, जब आपको लगता है कि अभी हमारा मांग पूरा हो जाएगा। तो किसान को अगर ये लग रहा है अभी कि अभी चुनाव आने वाला है, अगर हम किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं तो हमारा डिमांड फुलफिल हो जाएगा, तो इस चीज के लिए डिमांड कर रहे हैं। अगर ये चुनाव खत्म हो जाए, न कोई मान लो मोदी का फिर से सरकार आ जाता है, किसान फिर 5 साल किसान को वेट करना पड़ेगा। तो इनके हिसाब से बोल रहे हैं कि किसान क्यों बोलेगा, क्यों रोड पे खड़ा है। तो ये कहना चाहते हैं, भारत के बहुत लोग अभी ये समझते हैं ना कि किसान वो है जो खेत में केवल पड़ा रहे, उसके पास आवाज नहीं होना चाहिए कि कुछ चीज के लिए बोल सके। बट किसान वो है जो कहीं भी जाके आवाज उठा सकता है, वो किसान है। अगर खेत में हल चला सकता है तो दिल्ली के संसद के रोड पे भी खड़ा होकर बोल सकता है, एक किसान की आवाज में दम है। बट हकीकत लोग ये समझते हैं ना कि किसान बोल नहीं सकता, मजदूर है, गरीब है। हकीकत में इंडिया में ही एक चीज का आजादी से पहले भी किसान ने आंदोलन किया है और अपनी जीत पाई है। ऐसा बात नहीं है कि किसान कभी भी लाचार नहीं रहा। तो क्या हो, जब आजादी के पहले जब किसान आंदोलन किए थे तो क्या सड़क पे रोड पे वो नहीं आए थे? बिल्कुल आए थे। जब जिस प्रकार बात रही, जो ब्रेक की बात रही ना, किसान जब तक अगर फसल नहीं करेगा पूरे 12 महीना वो आंदोलन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि हम खाएंगे क्या। उसका क्या चल रहा है भैया? खेतों में हनीमून चल रहा है क्या? 12 महीना खेती होता है। अगर बात करो ना, कुछ लोग खेती का हमेशा, इस समय कौन सा काम है? इस समय खेती का काम नहीं है, इस समय खेती का काम नहीं है। अरे खेती का काम कब नहीं होता? बता रहा हूँ, हर दिन होता है, हर दिन होता है, हक के लिए कोई ना लड़े, हर दिन होता है। लेकिन डिपेंड ऑन एरिया, किसान को आवाज ना उठाए, स्टेट, डिपेंड ऑन जो जमीन का जो नेचर क्या कहता है, चाहिए ना उठाए किसान को आवाज उठानी चाहिए। मगर जो ये लोग कह रहे हैं कि हम किसान है, ये किसान नहीं है, ये किसान के रूप में कौन है फिर? ये बहरूपिया है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये बहरूपिया ही है? देखिए एक बात बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? मैं बिहार से हूँ। बिहार पे। मुझे आप एक किसी किसान का नाम बताइए जिसपे जेसीबी हो। उसका आंसर दे रहा हूँ। बिहार से मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। मैं भी बिहार के किसान अगर 10 दिन आके यहाँ खड़ा रह गया ना, तो उसको आने का, जाने का, 10 दिन रुकने का जो खर्चा होगा ना, उतना में एक सीजन का फसल करके बिहार में अपना रोटी भोजन पालेगा। अब बताओ कैसे? अगर दिल्ली सेंटर पॉइंट है ना पूरा भारत का, तो आप कोशिश करोगे कि बंगाल का किसान है कि यहाँ 20 दिन रुके, तो भाई कोई नहीं रुकेगा, सबकी पॉकेट खर्चा अलाउ नहीं करता।
लेकिन ये भी है ना, अगर वो किसान हैं तो बिहार में आंदोलन कर सकते थे, लेकिन वो बिहार में आंदोलन तो नहीं किए। सुनो तो मेरी बात सुनो आप। बिहार में आंदोलन करने की बात है जहां दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में सब कुछ है। आप अगर किसी नेपाल के बॉर्डर के करीब आके झंडा लेके बैठोगे, कोई देखने जाएगा आपको? जहां बिहार और नेपाल का बात है एमएसपी का 2004-5 में बिहार में एमएसपी खत्म कर दिया गया। दिल्ली मत आइए, आपको आने में दिक्कत है, आपको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, अपने जिले में आवाज उठाइए, स्टेट में आवाज उठाइए। वहाँ क्यों नहीं उठा रहे, क्यों नहीं उठा रहे आप किसान तो बिहार में भी है। 4-5 में एमएसपी खत्म कर दिया गया बिहार में। मैं समर्थन करता हूँ, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट चुप रहिए, जायज बात किया कीजिए, इतना बड़ा होता, जायज बात कीजिए, मुद्दा क्यों नहीं होता, जायज बात कीजिए। एक मिनट चाचा, एक मिनट, बिल्कुल नहीं, एक मिनट। मध्य प्रदेश से कोई किसान बिल्कुल आया? नहीं। आप बताइए, हमें अमेठी नहीं, मैं पूरे स्टेट की बात कर रहा हूं। एक मिनट मैं बता रहा हूँ मध्य प्रदेश से साउथ से कोई किसान आया? बिल्कुल नहीं। भाई, आप स्पेशली पंजाब में आप किसान नहीं है। ये बताइए, सुनिए, अब ये बोलने देंगे इसी गुस्सा है। मजबूत जब यही है, बोलना, मैं चुप रहा हूँ, बोलिए, मैं बोल रहा हूँ तो आप चुप रहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं समर्थन करता हूँ कि आप अपनी फसलों के एमएसपी की गारंटी मांगिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ कि आपके फसलों की एमएसपी, जो आप जो काम जो कर रहे हो उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। ये मांग आपकी जायज है 100%, इसमें मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी गारंटी मांगिए। ये मत मांगिए कि सरकार से एमएसपी मांगिए। गारंटी और एमएसपी दोनों में फर्क है, कि सरकार हमें एमएसपी दे या सरकार हमें एमएसपी की गारंटी दे, दोनों बातों में फर्क है। एमएसपी की गारंटी का मतलब सरकार खरीदे चाहे ना खरीदे, आपको उतने रुपए पे आपका फसल बिकेगा, और सरकार एमएसपी देगी मतलब सरकार आपसे खरीदेगी। अब समझिए। लेकिन इस एमएसपी पे कितने किसान बिक्री कर पाते हैं? मैंने यही कहा ना कि इससे पहले भी जो कानून आया था ना, 3 कानून, वो ये किसानों के हित में ही था। अभी ये क्या कहते हैं कि हम जाते हैं 4 रुपए में ये बेच देते हैं, ये बेच देते हैं, मंडी में तो जाकर के उसके बाद ज्यादा बिक जाता है। सरकार तो वही लेकर के आ रही थी, आपके खेत में मंडी ला रही थी, आपके खेत में मंडी ला रही थी, एक कानून ला रही थी। जो कहने का मतलब है, जो आज मान लीजिए मंडी में जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, वही आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे कि हमारे लिए गोभी उगाइए, हम आपको 30 रुपए देंगे। अब मान लीजिए एक आदमी यदि आता, एक बिजनेसमैन आता इस इंडस्ट्री में, तो मान लीजिए हमारे देश में क्या है, अकेला चलो मतलब वो एमबीए कर रहे हैं, एमबीए का क्रेज है, सब एमबीए, बीटेक शुरू हुआ, बीटेक। किसानों को मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि जब एक कॉन्ट्रैक्टर उतरता मैदान में, देखिए देखा दूसरे उतरते, तीसरे उतरते, चौथे उतरते, होता क्या है कि जब कंपटीशन बढ़ेगा, लाभ डिमांड क्या कहता है, डिमांड बढ़ी प्राइस बढ़ी, डिमांड घटी प्राइस घटी। जब डिमांड बढ़ने लगेगी, भाई हमारे लिए उगाओ, हमारे लिए उगाओ, हमारे लिए उगाओ, तो आप कहोगे नहीं हम इस रुपए इतने रुपए में करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी है ना कि उस कानून में के भी प्रॉब्लम है कि स्टोरेज की क्षमता का कोई निश्चित किया नहीं गया। अगर मान लीजिए कि आपने स्टोर किया, किसी सामान को आपने खरीद लिया किसान से, स्टोर कर लिया, और स्टोर करके हो सकता है जब डिमांड बढ़ जाए उसमें आप बेचे और आपके पास फिर भी स्टॉक पड़ा हो, तो अगले बार वो किसान से अपना खरीदेंगे। तो सिंपल सी बात है। तो फिर किसान का फसल कैसे बिकेगा? नहीं, फसल की बात क्या है ये बताइए। कहने का मतलब 1 बीघा में यदि 8 कुंटल गेहूं पैदा होता है तो 24 कुंटल पैदा कर देंगे आप। 24 क्विंटल पैदा नहीं करें, लेकिन आपके पास स्टोरेज है तो आप तो दोबारा नहीं खरीदेंगे ना, आपके पास स्टोर पहले से है। अरे भाई, हमारा ये बताइए कि देश में जो भूमि है, क्या ऐसा है कि कोई ऐसी भूमि है जो जिसपे किसी साल खेती नहीं होती है? हर साल खेती हो रही है, हर साल प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन हो रहा है तो खपत भी तो हो रहा है। आखिर सारे ये जो प्रोडक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं तो बिक रहे हैं, चाहे सस्ते रेट पे चाहे महंगे रेट पे, बिक तो रहे हैं, कहीं ना कहीं खपत तो हो रही है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की एक तो जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, खपत 100% होनी है। आपने यहाँ का जनता का राय सुना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।